सब्सक्राइब कीजिए यूपी रेस चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का घंटा दबाइए और देखते रहिए आप हॉर्स रेस वीडियो। अब दोस्तों आप सभी को अपने गुरु से आज पूरा डिटेल पता इनके बचपन से लेकर और अब तक घोड़े से संबंधित जानकारी आप सभी को आज डिटेल पता देंगे और इनके जुबान से आप सभी को घोड़े के बारे में ज़रूर सुनवाएंगे। तो सबसे पहले आप गुरुजी आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को और अपना एड्रेस पता बताइए। हीरालाल यादव जी, ग्राम मुबारकपुर चौरी जी, थाना सादियाबाद, जिला गाजीपुर जी। अब हमें ये आप बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस समय और आपका उम्र कितना होगा लमसम, कुछ अंदाज़ा बताइए आप। 43 वर्ष होगा जी। पहले हम बहुत सुनते थे आपके बारे में कि आप एक नंबर का भी मतलब अपने उम्र में पहलवान भी थे, जोर और करते थे आप। तो उस समय पहलवानी भी आप करते थे और घोड़ा स्वयं आपके खानदानी रहते थे कि आप अपने शौक़ से रखें अपने? नहीं, हम पहले पहलवानी किए लेकिन हमारे मतलब तक पहलवानी नहीं पहुंच पाई जी। इसके बाद हम जहाँ रहते थे पहलवानी करते थे, वहाँ हमारे रिश्तेदारी में घोड़ा रखे थे लोग जी। फिर चढ़ने लगे घोड़ा पर जी। शौक घोड़ा की जग गई। फिर 2000 जी 1992 में हम घोड़ा ले लिए अपना खुद जी। और इसके बाद कितना घोड़ा लाए, बेचे, कीने, चढ़े उतरे। बाद में हम देखे ये अखबार में पढ़ते थे जो रेस होती थी, हाँ, फला आदमी का घोड़ा फला सवार। जी। तब हमारे दिमाग में ये ललसा लगी कि सारा जब हम रेस नहीं खेलेंगे तो एक नंबर का सवार नहीं बनेंगे। बिल्कुल। हाँ। रेस खेलने के चक्कर में इधर उधर बढ़िया घोड़ा के पास पहुँचे जी। और रेस खेलने लगे। फर्स्ट रेस हम पहला रेस ददरी बलियाँ खेले थे तेजू सिंह के घोड़ा से। जी। इसके बाद चारों तरफ रेस खेलने लगे, बहुत रेस खेलने अब वो गिनती मानता है। जैसे आप अपना पर्सनल घोड़ा मतलब अब तक कितना रख चुके हैं अपने दरबार? पर्सनल घोड़ा तो भी नहीं गिन के बता पाएंगे, बहुत घोड़ा हम बेचे किने हैं। तो आपको याद है जो आप अपने घोड़े से पहली शील्ड कौन सी रेस में मारे थे? और अपने घोड़ा से तो पहली शील्ड हम भूरपुरा 3rd नंबर अगला घोड़ा सिंधी घोड़ा लिए थे जी। भूरपुरा अपने यहाँ रेस में 3rd लिए जी। इसके बाद फिर घोड़ा को बेच दिए। जी। फिर दूसरा घोड़ा लाए, जी। उस घोड़ा से हम 2-3 ठो रेस में ले गए। बनारस 2nd हुआ, करमपुर 3rd हुआ। जी। फिर उसको बेच दिए। जी। फिर दूसरा घोड़ा लाए तो उस घोड़ा से कई जगह रेस में हम 2nd 3rd पाए, अच्छा चलता था। जी। फिर उसको भी बेच दिए। इस तरह हम घोड़ा बेच देते हैं 6 महीना साल भर, हाँ, ज़्यादा दिन नया तक पुरान करते हैं, पुरान कर देते हैं। तो अच्छा, जितना आप विजेता हुए वो सब अपने घर पे अभी तक इनाम रखे हैं जो पुरस्कार पाए थे आप? हाँ, रखे। ठीक है, हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। अब हमें ये बताइए कि जैसे आज तो इस ज़माने में और इस प्रेजेंट टाइम में जितने बाहर से व्यापारी ला रहे हैं, जैसे राजस्थान, कच्छ से, बालोतरा से घोड़े हमारे यूपी बिहार में बच्चा दे रहे हैं, तो बच्चे घोड़े का आजकल बहुत विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को बताना है और जानना जरूरी है कि पाल रहे हैं अपने दरबार पे। तो उन लोगों को जैसे शाम सुबह में मतलब हल्का चारा में देकर कैसे रखना चाहिए और कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि जो सक्सेस हो जाए हर एक व्यक्ति का घोड़ा और उसका भी मन आगे बढ़ जाए और अच्छा लगे। बच्चा घोड़ा को तो भाई देखिए टहलाना, तो उसको रस्सी लगा कर शाम सुबह अगर सफर जाए तो दोनों मीटिंग टहराइए जी। सबसे जरूरी काम है टहलाना जी। अगर बांध कर एक जगह रखेंगे तो बच्चा घोड़ा वहीं बधा हाथ गोड़ से खराब हो जाएगा, मुतरा उतरा उसको आ सकता है जी। और उसको चारा उसके पचाने की लिमिट से समझना, जिसका घोड़ा है वो खिलाता है तो समझ में आ जाता है कि इतना पचाएगा, ऐसे रखेंगे तो ठीक रहेगा। मौसम के हिसाब से उसको चारा देना चाहिए। चोकर तो ज़रूरी हो गया है, आजकल सभी लोग दे रहे हैं घोड़ों को। इसके बाद अब जिस मौसम का सीज़न है, जैसे घोड़ा को जौ देना चाहिए, घोड़ा का मुख्य भोजन जौ है। अब बच्चा घोड़ा को चना नहीं खिलाना चाहिए, जब तक वो हका नहीं रहा है तब तक चना देंगे तो घोड़ा खराब होगा, फायदा नहीं करेगा। अच्छा, जैसे अब हम बात करें, जैसे चोकर इस समय बहुत फेवरेट हो गया हमारे तरफ यूपी बिहार में खिलाने के लिए घोड़े के लिए। जैसे पहले घोड़े जब आते थे तो उन लोग को खाना में क्या देना चाहिए, मतलब सब लोग दे रहे थे? पहले लोग तो जौ खिलाते थे घोड़ा को, समझ लीजिए जौ खिलाते थे, जाड़ा वगैरह में थोड़ा धान उन खिलाते थे। इसके बाद
जब गर्मी की सीज़न आती थी तो चना और जौ, चोकर नहीं खिलाते थे। हम ही लोग जब घोड़ा रखने शुरू किए तो उस समय चोकर वोकर का कोई महत्व नहीं। हाँ। लेकिन अब चोकर बहुत ज़रूरी, सभी लोग खिला रहे हैं, लेकिन हम घोड़ा को ज़्यादा जौ खिलाते हैं जी। जैसे अब इस समय आपके पास एक बच्चा गुजराती नस्ल का सिंधी में है आपके पास, तो आप इसे ट्रेनिंग कब देंगे और कैसे अपने घर पे इसको मतलब टहला कर इसे होशियार बनाते हैं? जैसे अभी तो भाई इसको हम टहलाते हैं इसी तरह रस्सी पर, रास्ते पर टहलाते हैं। दशहरा पर इसका साहित्य करेंगे हम जी। इसके बाद बच्चे बैठाएंगे इसके टैलेंटी के हिसाब से, जी। शरीर के हिसाब से समझ जाएंगे कि इसकी शरीर किस लायक हुई है जी। तब इसको फिर रस्सा पर भौरा वौरा कटाएंगे, सिखाएंगे। अभी घोड़ा 10 महीने से कुछ बेसी का हुआ है, अभी कमज़ोर है जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप अपने घोड़े के अलावा कब से मतलब अपना पैर बढ़ाएं एक दूसरे के घोड़े पे घोड़सवारी करने के लिए, और कैसे चॉइस बढ़ाएं कि हम एक दूसरे के घोड़ा ट्रेंड करके और एक दूसरे से रेस में हम लड़ेंगे एक दूसरे के लिए और फाइट करेंगे? कुछ याद है तो हमारे दर्शकों को बताइए जो नए सवार बन रहे हैं। हाँ। हम घोड़ा पहले ले लिए जी। तो घोड़ा हम इतना लगन थी कि घोड़ा को बनाते थे, घोड़ा बन जाते थे बढ़िया, 4-6 महीना में बिक जाते थे जी। फ़ायदा होती थी, बेच देते थे। इसके बाद हमारे एक रिश्तेदार पड़ते हैं जखनिया मुख्तार यादव जी, वो पहले बार घोड़ा लेना था तो वो हमारे पास आए जी। और लगे चिरौरी करने घोड़ा खरीदा दीजिए, उनको बढ़िया घोड़ा खरीदाए हम लोग घोड़ा बस उसको बढ़िया घोड़ा किना दिए 2 दांत जी। कहने लगे कि आप अपना घोड़ा उस टाइम हम बेच दिए थे, मत लीजिए और हमको संभाल दीजिए, इसके बाद 6 महीना के बाद आप अपना घोड़ा ले लीजिएगा। वहाँ रह गए हम, उसके घोड़ा को उनके साल भर रह गए और साल भर में 7 रेस मिले गए, 2 ही दांत पर घोड़ा 7 रेस को फर्स्ट कर दिया। तो उसी जगह से हम रेस खेलना शुरू कर दिया। वहीं से चॉइस आपकी बढ़ गई एक दूसरे के जो रेस में जैसे हाँ बुलाने लगे लोग तो आप जाने लगे। सबसे ज़्यादा आप घोड़सवारी कौन से ओनर के पास किए और उस घोड़े से आप अपना नाम चर्चित किए? कोई है घोड़ा आपके जो सवारी किए उस पर और आपका कोई घोड़ा ऐसे जैसे हम तेजू सिंह के घोड़ा से भी शुरू में ज़्यादा नाम किए जी। इसके बाद मुख्तार के घोड़ा से नाम हुआ जी। उसके बाद सोखा आजमगढ़ उनके घोड़ा से हुआ जी। उसके बाद यहाँ चौसा बिहार वीरेंद्र सिंह हैं, वीरेंद्र यादव जी। उनके घोड़ा से ज़्यादा रेस लड़े जी। फिर कई घोड़ा है। ठीक है, अब आप अपने घोड़े का थोड़ा दिखाइए और टहला कर दिखाइए और कैसे कैसे मतलब ट्रेनिंग उसको दी जाती है, थोड़ा टहला कर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जो भी व्यक्ति इस समय नए घोड़े व्यापारी से लेकर रखें अपने घर तो भी एक अब कलाकार अपने घोड़े को टहलाकर और आप सभी को दिखाएंगे कि जो भी व्यक्ति बच्चा रखें अपने दर पे अपने घर रखकर उसे सेवा सत्कार कर रहे हैं तो कैसे उसको शाम के टाइम टहलाना चाहिए, और चाहे बारिश हो या ठंडा का मौसम हो या गर्मी हो, समय और टाइम के हिसाब से देखते हुए बच्चे को टहलाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, तभी घोड़े और बच्चे दिल दिमाग को देखकर अच्छा बनते हैं। एक देखिए ये अनुभवी सवार, इनके पास अनुभव और ज्ञान बुद्धि बहुत से घोड़े के बारे में है और अपने दरबार बहुत से घोड़े पाले और बेचते गए और फिर से एक नज़ारा अपने घोड़े के साथ आप सभी को दिखा रहे हैं। दोस्तों ये सवार यूपी बिहार में बहुत से घोड़े पे घोड़सवारी कर कर अपना गर्दा मचाए और अपने घोड़े से भी बहुत घर पे रख कर विजेता अपने नाम शील्ड कप इनाम सब रखे हैं। दोस्तों जब ये लोग घोड़सवारी करते थे तो उस ज़माने में जो है कि यूट्यूब का मतलब माहौल कम था और कैमरा वैमरा ये सब कम था, जैसे एक दूसरे का वीडियो कोई बनाकर यूट्यूब पर दिखाए, ये सब कम था। लेकिन अब आप सभी को दिखाएंगे कि बच्चे घोड़े को लगाम कैसी लगाई जाती है। एक व्यक्ति हमसे पूछा था, आप इस वीडियो में भरपूर देखें। अब आप सभी को बताएंगे हम इस घोड़े के लगाम के बारे में। एक हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कई दिनों से हमसे पूछ रहे थे कमेंट कर कि भाई प्लीज़ हमें बच्चे घोड़े पर लगाम कैसे लगाई जाती है उसके बारे में ज़रूर बताएं।
तो हमने उनसे कहा कि टाइम मिलेगा तो बता देंगे। आज टाइम मिला इस बच्चे के ऊपर बताने के लिए, तो खुद एक पुराने सवार से आप सभी को हम इस घोड़े के बारे में, लगाम के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब बच्चा घोड़ा रहता है तो लगाम कैसी लगाई जाती है, कैसे परकाया जाता है लगाम पे कि मुँह न कटे और घोड़ा सही रहे। सादी लगाम होती है, देख लीजिए इधर से फिगर उसमें आएगा जी, क्योंकि उसका गलफर बच्चा पर कट जाएगा तो चिहुक जाएगा, लगाम नहीं लेगा जी, अब मुंह का कच्चा घोड़ा हो जाएगा जी, इसलिए इसको सादी लगाम लगाना चाहिए बच्चे को कि मुंह पर उसको दबाव नहीं पड़े। जी। अच्छा, आप ये बताइए, ये घोड़ा जो है इसकी हाइट कितनी होगी, कौन सा रंग है और कौन सा ब्रीड है? कुमैत है जी। वैसे तो लोग गुजराती मानेंगे, लेकिन ये सिंधी घोड़ा में 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। तो चीनी सिंधी इसको बोलते हैं जी। कुमैत घोड़ा है। क्या होगी इसकी हाइट? हाइट तो इस समय हमारे बीते 6 बीता का मतलब समझ लीजिए 57 इंच होगा, लेकिन हाइट करेगा। कब तक घोड़े पे मतलब सवारी होगी, कितने महीने के बाद कुछ अंदाजा? सवारी तो समझ लीजिए कि जाड़ा में होगी जी, कि अब तंदुरुस्ती को देखते हुए जाड़ा में सवारी होगी इस पर जी। सबसे पहले आप अपना नंबर हमारे अगर याद हो तो दर्शकों को बताइए कि घोड़ा बनवाना हो बच्चा से लेकर और पुरान तक काटना है तो आपसे संपर्क करें और आपको बुलाएं अपने दरबार। 87 26 68 81 02 जी। फिर से एक बार रिपीट करें। 87 26 68 81 02 जी। अगर किसी भाई को घोड़ा बनवाना हो, ट्रेन करवाना हो अच्छा से और सिखाना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर इनसे आप मुशायरा ले सकते हैं, राय बात। ठीक है, अब आप सभी को जानकारी हम और देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।